अगला, किसी पुराण में ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सरस्वती और किसी पुराण में ब्रह्मा जी की पुत्री का नाम सरस्वती। बहुत अच्छा प्रश्न है और ये बहुत लोगों का प्रश्न है। किसी पुराण में कोई कहता है सरस्वती ब्रह्मा जी की क्या लगती है, कोई कहता है पुत्री, कोई कहता है पत्नी। अब क्या लगती है? अच्छा आप बताओ, भगवान की पृथ्वी क्या लगती है? बोलो। राम जी से पूछो आपकी पृथ्वी क्या लगती है, कहे मेरी सास लगती है ना। कृष्ण से पूछो पृथ्वी आपकी क्या लगती है, कहते मेरी पत्नी लगती है। बताइए, राम अवतार में सास है पृथ्वी और कृष्ण अवतार में सत्यभामा के रूप में प्रकट होकर उनकी पत्नी बनती है। और सुनो, भगवान के एक अवतार हो ऋषभदेव, सॉरी पृथु महाराज। पृथु महाराज से पूछो कि पृथ्वी आपकी क्या लगती है, कहते मेरी बेटी है। तो पृथु के नाम से इनका नाम पृथ्वी पड़ा। इनके पिता पृथु महाराज, उन्होंने अपनी पुत्री बनाया। तो बताइए, ये भगवान के अवतार हैं। तो भगवान का एक अवतार कहता है पृथ्वी मेरी पुत्री है, पृथु अवतार कहता है पृथ्वी मेरी पुत्री है। राम अवतार कहता है कि पृथ्वी मेरी सास है और कृष्ण अवतार कहता है कि पृथ्वी मेरी पत्नी है। और परशुराम अवतार कहता है पृथ्वी मेरी जीती हुई दान एक वस्तु है और जो मैंने ब्राह्मणों को दान कर दी। ये भी परशुराम भगवान के अवतार है। अब कितने रिश्ते पृथ्वी के हो गए? और वराह अवतार से पूछिए, वराह अवतार कहता है पृथ्वी मेरी पत्नी है और इससे एक राक्षसी भी पैदा हुआ था, भौमासुर। ये वराह भगवान का बेटा, उस समय पृथ्वी पत्नी बनी। और दक्षिण भारत में जितने भी मंदिर हैं, चाहे राम के, चाहे कृष्ण के, चाहे नारायण के, तो भगवान के दाएं बाएं प्रत्येक मंदिर में दक्षिण भारत में दो देवियां, एक का नाम श्री देवी अर्थात लक्ष्मी, एक का नाम भूदेवी अर्थात पत्नी पृथ्वी माता। तो श्री देवी और भूदेवी, तो सब मंदिरों में दक्षिण भारत में पृथ्वी कौन है? पत्नी है। और राम अवतार में सास और पृथु अवतार में पुत्री, वराह अवतार में पत्नी। अब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हम अपने संसारिक रिश्तों के चश्मे से भगवान को देखते तो मार खाओगे। ये भगवान की शक्ति है। जब दुनिया में अवतार लेते, कभी पत्नी के रूप में अवतार ले, कभी बहन के, कभी बेटी के, कभी किसी ना कोई अवतार लेंगे, कोई ना कोई रिश्ता रख लेंगे। हर बार रिश्ता चेंज हो जाए। उनकी शक्ति है, जहां जिस रिश्ते की आवश्यकता पड़ती है मृत्यु लोक में, उसी रिश्ते को धारण करती हैं, क्योंकि परस्पर सारे संबंध हैं शक्ति और शक्तिमान के। इसलिए कुछ भी शंका करनी नहीं चाहिए। अब रही बात ब्रह्मा जी के सिर सरस्वती से क्या रिश्ता है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देवी भागवत पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश जब गए मणिद्वीप में भगवती दुर्गा जी के धाम, ये मैं कथा सुना रहा हूं देवी भागवत पुराण की, तो मातेश्वरी के अंतःपुर में चले गए। और अंतःपुर वो जहां पर केवल उनकी सखियां रहती हैं, कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को बुलाया भीतर अंतःपुर में, वहां तो कोई पुरुष प्रवेश नहीं करता। और जो ये तीनों मातेश्वरी से मिलने गए भगवती दुर्गा जी से, तो तीनों अंदर जाती स्त्रियां बन गए। ये देवी भागवत पुराण में लिखा है। और जब वहां से निकले फिर पुरुष बन गए। जब पुरुष बने तो दुर्गा जी ने कहा कि तुम तीनों को तीन काम करने, सृष्टि का सृजन, पालन और संहार। उन्होंने कहा हमारे पास ऐसी शक्ति नहीं, हमारी शक्ति तो आप है। तो दुर्गा जी ने कहा ठीक है, मैं ही तीन रूप धारण करके तीनों के पास एक एक रूप से रहूंगी। तो उसी समय भगवती दुर्गा तीन रूपों में परिवर्तित होगी, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली। और तीनों देवियां तीनों के पास आ गई इस ब्रह्मांड के अंदर, माया के अंदर। वो लीला थी माया के, काल के उस पार के। अब बताओ ये कौन है? ना ये पत्नियां हैं, ना ये बेटियां, कुछ नहीं, उनकी शक्तियां हैं। शक्ति और शक्तिमान परस्पर क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं। आपकी आंख और आंख में देखने की शक्ति, आंख और शक्ति का क्या संबंध है? जीभ और बोलने की शक्ति, दोनों का क्या संबंध है? हाथ और कर्म करने की शक्ति, दोनों का क्या कोई रिश्ता है? ये हाथ क्या है? मेरा भाई है। ये उंगली क्या है? मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है। और ये अंगूठा क्या है? मेरा बाप है, मेरा बेटा, मेरा भाई क्या है? मेरा है बस। लेकिन जब ब्रह्मांड में परमात्मा और उनकी शक्तियां आती हैं तो कोई ना कोई रिश्ता, कभी बहन का रिश्ता बना लेते हैं, कभी पत्नी के रिश्ते से आ जाती हैं, कभी पुत्री के रिश्ते से। क्योंकि इन दोनों में जो संबंध है वो दो का संबंध है, यानी शक्ति और शक्तिमान दोनों एक है। बस जब इस ब्रह्मांड के अंदर, इस पृथ्वी पर जब अवतार लेते हैं तो कोई ना कोई संसार की तरह से व्यवहार करते हैं रिश्तों में। जबकि इनमें, अरे हम तो पत्नी भी नहीं कह सकते। सीताराम पति पत्नी नहीं है, रुक्मिणी कृष्ण पति पत्नी नहीं है, गौरी पति पत्नी नहीं है, लक्ष्मी नारायण पति पत्नी नहीं, क्योंकि पति पत्नी में तो काम वासना है। शंकर जी में कहां वासना है? शंकर जी ने तो कामदेव को जला दिया, वहां कहां काम वासना है? तो वहां जब काम वासना ही नहीं तो पति का अर्थ क्या रहा? फिर कौन पत्नी? फिर काम वासना को लेके तो पति पत्नी है ना, जब काम वासना ही नहीं। लेकिन लीला करेंगे पति पत्नी की।
सीता जी गर्भवती भी होंगी। ये उनकी लौकिक लीला है यहां के अनुसार, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। तो जहां पर भगवान जाएंगे, यदि भगवान चाइना में प्रकट होंगे, राम जी चाइना में अगर अवतार लेंगे तो ऐसी मोटी मोटी सी आंख होंगी, पतली पतली सी सूजी सी आंखें होंगी भगवान की। यदि हबसियों में जाएंगे भगवान अवतार ले, काले काले चौड़े चौड़े होठ वाले भगवान होंगे, ऐसी भगवती। तो जैसा देश भगवान वैसी भेष धारण करते हैं। तो जब गृहस्थों के अवतार लेंगे गृहस्थों जैसे बन जाएंगे, जब ऋषियों के यहां अवतार लेते हैं तो ऋषियों जैसे बन जाते हैं, जब जानवरों में अवतार लेते हैं भगवान जानवरों जैसे बन जाते हैं, जैसे नरसिंह बराह। और जब स्त्री के रूप में अवतार लेते हैं बिल्कुल स्त्री की तरह, मोहिनी अवतार स्त्री के रूप में लिया भगवान। अच्छा, जब नारायण स्त्री बनेंगे तो लक्ष्मी क्या फिर पुरुष बनेंगे? बन सकती है। जब नारायण स्त्री बन सकते हैं तो लक्ष्मी पुरुष भी बन सकते हैं। और एक बार हुआ यह, भगवान शिव पत्नी बने और भगवती काली पति बनी। ये काली का पुराण में लिखा है। और यहां भी राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा एक रूप दो प्रीति अगाधा। राधा ने कभी कृष्ण बन जाते, कृष्ण कभी राधा बन जाते। एक बार देवऋषि नारद जी वृंदावन में आए, यहां लीला चल रही थी निकुंजों में। नारद जी आए और सामने दर्शन किए, प्रणाम किया राधा कृष्ण को। जो ही दोबारा उठे देखा तो राधा कृष्ण दाएं बाएं बदल गए। ये क्या, जय हो, आंखें बंद कर जय हो प्रभु आपके लिए, इतनी जल्दी बदल गए। आंख खोली फिर देखा, फिर दाएं से बाएं बदल गए। तो पहचान नहीं पाए कि इनमें कौन राधा कौन कृष्ण। कभी इधर राधा इधर कृष्ण, कभी इधर राधा इधर कृष्ण, ये बदल कैसे जाते हैं? तो सखियों से पूछा इनमें राधा कृष्ण कौन है, तो बार बार बदल रहे हैं। तो सखियों ने कहा अनादिकाल से हम इनकी दिन रात सेवा में रहती हैं, आज तक हमने पहचान पाई इनमें कौन राधा कौन कृष्ण। बस ये राधा कृष्ण है, बाकी इनमें कौन राधा कौन कृष्ण कुछ नहीं पता। देखते देखते राधा कृष्ण बन जाते हैं, देखते देखते कृष्ण राधा। अब ये नहीं हमको आज तो लगा पता कि है कौन राधा कौन कृष्ण है, ये राधा कृष्ण। बाकी कौन है इनमें राधा कौन कृष्ण हमको नहीं पता, हम आपको क्या बताएंगे। तो ये है, क्योंकि ये परमात्मा है, कोई जीव नहीं है जो प्रपंच के बंधनों में, जो ये माया की सृष्टि में जो ब्रह्मा के बनाए कानून इनके ऊपर लागू हो, ऐसा नहीं। ये परमात्मा परम स्वतंत्र ना सर पर कोई। तो ये अपनी शक्तियों को कुछ भी बना सकते हैं, वो भी इस ब्रह्मांड में। और जब ब्रह्मांड के उस पार जाए तो कोई भेद नहीं है, जो कृष्ण है वही राधा, जो राधा वो कृष्ण। तो आपका प्रश्न मैंने उत्तर दिया, फिर एक बार पढ़ देता हूं क्या प्रश्न था। क्या कहां चला गया प्रश्न? हाँ, किसी पुराण में ब्रह्मा जी की पत्नी का नाम सरस्वती और किसी पुराण में ब्रह्मा जी की पुत्री का नाम सरस्वती। तो इनमें हाँ समय भी हो चुका है। तो उत्तर मैंने सूक्ष्म से आपको बताई दिया है कि इनमें यह भेद नहीं होता लीलागत, जहां जिसकी आवश्यकता पड़े लीला के अनुसार वैसी रूप बना लेती है भगवती और भगवान।